हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 तारीख और आज के दिन में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे 1 मई के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि 1 मई को जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है उस आंदोलन से एनएससी की टीम, साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स का कितना संबंध है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर पे बात हम लोग आज ही करने वाले हैं कि ईपीएफओ का जो एक डाटा है, ईपीएफओ के डाटा से संबंधित या पेंशनर्स के ईपीएफओ का क्या अभी उनकी तरफ से क्या अपडेट सामने निकल के आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग मानेंगे कि श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण कौन सा अपडेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले माननीय हेमा मालिनी जी ने बोला था कि श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स की फाइल को काफी अच्छी तरीके से स्टडी किया जा रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मिलने लगेगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी तक पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है, उसके पीछे का कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स की फाइल को लेके क्या अपडेट है। उसके बाद हम जानेंगे केंद्र सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो महत्वपूर्ण अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को हर बार आश्वासन तो मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक में पेंशन की राशि मिलने लगेगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पेंशनर्स का जो हल्ला बोल अभी आ रहा है कि जो मंत्री मिनिस्टर्स लोग हैं उन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स जिस प्रकार से पेंशन के लिए इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं, उनको इतना ज्यादा बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलती है, तो उनकी पेंशन की राशि में कुछ कटौती करके ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए। वो सही है या नहीं है। और अधिकार की बात अगर करते हैं तो अधिकार कितना ईपीएस 95 पेंशनर्स का जितना अधिकार है उतने अधिकार मंत्री मिनिस्टर चाहे सांसद हो चाहे एमएलए हो कोई भी हो, उनका भी उतना ही अधिकार है पेंशन पे। तो दोस्तों, मैं समय को न गवाते हुए फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो काफी बड़ा हो सकता है और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वीडियो को खत्म करूं और आप तक जो मैसेज होता है, जो सारांश होता है, वो सारांश देने की कोशिश करता हूं इन सारे टॉपिकों का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 तारीख को जो दिल्ली में आंदोलन की बात आप लोगों ने सुना था, वर्दरे जी का एक वीडियो था जिस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। उस वीडियो में उन्होंने 1 तारीख को जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो सबको आमंत्रित किया है दिल्ली में करेंगे एक बड़ा आंदोलन पेंशन से संबंधित पेंशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन एनएससी की टीम का यह कहना है कि जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला है वर्दरे जी का, वो एक राजनीतिक पार्टी है और अपने खुद के जो तो उद्देश्य या आप ये समझ सकते हैं कि किस शब्द का प्रयोग कर दूं मैं, लेकिन ये समझ सकते हैं कि खुद के लालचवश जो तो खुद के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने संस्था के लिए वो ईपीएस 95 पेंशनर्स का सहारा ले रहे हैं। अब वो पेंशनर्स जो काफी ज्यादा पहले से ही निराश हैं, परेशान हैं और उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्या ईपीएस 95 पेंशनर सिर्फ सहारे के लिए बने हुए हैं? ऐसा नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार से एनएससी की टीम के द्वारा एक जो तो मैं पीछे देख भी सकते हैं, उनके द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि 1 तारीख को ईपीएस 95 पेंशनर्स जो दिल्ली जाएंगे, भाई एनएससी की टीम का 1 तारीख के जो आंदोलन है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। एनएससी की टीम के द्वारा जब ये कदम उठाया जाएगा तो बताया जाएगा, यानी कि अगर आप दिल्ली जाते हैं तो उससे एनएससी की टीम का कोई मतलब नहीं है, माननीय अशोक राव जी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। तो आप हमें बताएं कि दिल्ली जाना उचित होगा या नहीं होगा, कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं जो पॉइंट रखा हूं उस पॉइंट से मैं हम लोग जानेंगे कि ईपीएफओ के द्वारा, देखिए बहुत ही मतलब एक बार नहीं कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ईपीएफओ की तरफ से एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ईपीएफओ यह बोल रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो डाटा होनी चाहिए, जो पेंशन जिस फार्मूले के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी वो फार्मूला रेडी है, तैयार है। तो कहना यह है पेंशनर्स का कि वो फार्मूला अगर रेडी है, तैयार है, फार्मूले को पेश किया जाए, या जो कंट्रीब्यूशन के आधार पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया करानी थी तो भाई कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि प्रोवाइड कराएं। लेकिन यह है कि अब यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो फार्मूला लगेगा, क्या चाहे कंट्रीब्यूशन हो या दूसरा फार्मूला हो, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की राशि क्या होगी। जब कोश्यारी समिति का जो बैठक हुआ था जिसमें यह पास हुआ था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कम से कम 3000 रुपए तक की पेंशन राशि मिलनी चाहिए। अब अगर 3000 रुपए की पेंशन राशि को आप पकड़ के चलेंगे और उसी राशियों से चलेंगे तो आज के डेट में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन राशि होती है वो
7,500 रुपए होती है। तो क्या 7,500 रुपए ईपीएफओ देने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है? इस पे जो पर्दा है उस पर्दे को ईपीएस 95 पेंशनर्स चाहते हैं कि ईपीएफओ के द्वारा पर्दा हटाया जाए और जो उसका एक रीजन है, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलने वाली है वो सामने आए, ईपीएस 95 पेंशनर्स के सामने आए। एक बड़ा अपडेट है, ईपीएफओ के द्वारा बहुत ही जल्द उस डाटा को रिलीज किया जाएगा, ईपीएस 95 पेंशनर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब आगे का जो प्रश्न है वो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से, हालांकि एक बार फिर से एनएससी की टीम के द्वारा केंद्र सरकार से मुलाकात करने की कोशिश की गई। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में एनएससी की टीम के द्वारा मुलाकात हुआ है। ज्यादातर ईपीएस 95 पेंशनर्स और एनएससी की टीम जो सांसद हैं, मंत्री मिनिस्टर्स हैं, उनसे ज्यादा मुलाकात कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ में जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन तक भी अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए बात उनसे कर रहे हैं, उनका जो व्यथा कथा है वो बता रहे हैं। अब इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स पहुंचे मुख्यमंत्रियों के पास में। अब मुख्यमंत्रियों से उनका गुहार लगा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी ज्यादा दर बदर भटक रहे हैं, तो उनको उठाएं और ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका अधिकार दें, उनका हक दें। इसी कड़ी को लेके यह भी डिमांड की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से मुलाकात करना चाहते हैं एनएससी की टीम। यही मुलाकात की बात को लेके पहुंच गए थे माननीय जो मथुरा के सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी के पास में। मथुरा के सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के माध्यम से एक बार नहीं बल्कि दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से एनएससी की टीम का मुलाकात हो चुका है। लेकिन संजोग कुछ इस प्रकार से ऐसा रहा कि एनएससी की टीम ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती थी, नहीं पहुंचा सकी। अब ये बहुत ही जल्द एनएससी की टीम का ये रहेगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मुलाकात कर लिया जाए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बार नहीं बल्कि दो बार ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए कहा जा चुका है कि उन्हें उच्च पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। उनका जो अधिकार है जो मांग रहे हैं बिल्कुल जायज है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि, बढ़ी हुई राशि मुहैया करानी चाहिए। इस बीच में आता है श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय के देखिए जो श्रम मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए उनके द्वारा भी यही बात कही गई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत जल्द उच्च पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन बहुत जल्द कोई तारीख में तब्दील नहीं हो रहा है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द उनकी पेंशन की राशि बढ़ने लगेगी। लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की राशि में वृद्धि नहीं हुई है। अब ईपीएस 95 पेंशनर आखिर जाए तो जाए कहां, किनका दरवाजा खटखटाएं? हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि माननीय हेमा मालिनी की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज एनएससी की टीम को दिया गया था। एनएससी की टीम को यह बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए श्रम मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो फाइल है उस फाइल पे स्टडी किया जा रहा है। स्टडी का मतलब यह है कि उस फाइल को काफी अच्छी तरह से टटोला जा रहा है कि उनके पास बजट कितना है, ईपीएस 95 पेंशनर्स को उस बजट के आधार पे कितना राशि दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन निकाला जाएगा वहां से कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अभी इस साल में, इस महीने में इतने हैं, अगले महीने में इतने हो जाएंगे, तो आगे एक साल में इतने हो जाएंगे। तो क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो पेंशन की राशि अभी प्रेजेंट समय में बढ़ा दी जाएगी, तो क्या वो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के सरकार के माध्यम से दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? इतना बजट है कि नहीं है? देखिए देश को चलाना कोई आम बात नहीं होती, देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। देश के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो फाइनेंशियल कंडीशंस होते हैं उन सबको देखा जाता है, तो एक बजट बनता है। हालांकि बजट जब पारित हुआ था ईपीएस 95 पेंशनर्स बजट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया था, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जो बजट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बजट में कोई स्थान नहीं रखा गया था। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को उस बजट में से कहां से पैसा निकाल के देना है? हालांकि ईपीएफओ भी बोल रहा है कि हमारा भी बजट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है कि हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को उतना पैसा प्रोवाइड करा सकें जितना पेंशनर्स चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि एनएससी के टीम के द्वारा भी इस बात को रखा गया है कि ईपीएफओ के पास में इतना बजट है, पूरे डाटा के साथ में, पूरे प्रूफ के साथ में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी जहां पे एनएससी की टीम ईपीएफओ और जो कमिश्नरी से, केंद्रीय कमिश्नरी से आए थे अधिकारी, उच्च अधिकारी, उनके समक्ष उस डाटा को प्रस्तुत किया गया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो एक पेंशन की राशि मुहैया करानी है, वो राशि ये ईपीएफओ कहीं से कर्ज नहीं लगी, अपने बजट को डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च राशि की जो तो मुहैया करा दी जा सकती है। अब जो पेंशनर्स को हल्ला बोल, अरे वीडियो काफी लंबा हो गया है,
हल्ला बोल पे हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज से वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा था हो सकता है कि आपके समझ में आया भी हो सकता है और हो सकता है कि न भी आया हो। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप समझ में आया होगा तो हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देके हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताएं। और सर जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार जब फिर थोड़ा सा दिल दुख जाता है मेरा भी, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करो और फिर आप लोग जो तो एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, चैनल को लाइक भी नहीं करते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको अगर समझ में आता हो हमारे द्वारा दी गई जानकारी, आपको वीडियो पसंद आती हो तो ही आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद ना आती हो तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पसंद आती हो बिना सब्सक्राइब करे निकलने नहीं, सब्सक्राइब करके ही आगे जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,